देख भैरा, तू गलती कर रहा है। हमारे गांव के भलाई के लिए हमारे मालिक गांव में दान धर्म करके सारे गांव का उद्धार कर रहे हैं, समझा? और तू और तेरा भाई मिलकर जहरीली दारू बनाकर गांव वालों की जान से खेल रहा है। ऐसा करना बंद कर दे भैरा। देख भैरा, मैं तुझसे कह रहा हूँ ये सब यहीं पे रोक दे, वरना तेरी घटिया हरकतों के लिए मालिक को बोलकर पंचायत बुलवाऊंगा और तुझे इस गांव से निकलवा के रहूंगा। जब दारू पीने वालों को कुछ नहीं पड़ी है तो तुम लोगों को क्या 10-15 लोगों की भीड़ बनाकर लाओगे तो मैं डर जाऊंगा क्या? यही सोचा था ना? इस भैरा का नाम सुनकर घर में दुम दबा के छुप जाने वाले कुत्ते हो तुम सब लोग, और अब तुम लोग मेरे खिलाफ पंचायत बिठाने की जरूरत करोगे, इतनी हिम्मत आ गई है? हाँ? क्या कर दिया? वही रुक जाओ। तुम सबका सार मेरे पैरों तले होना चाहिए। अगर किसी ने भी जरा सी चालाकी दिखाई और मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी की तो जो इसका हाल हुआ है वही तुम लोगों का भी होगा। जब घर का दिया ही बुझ गया तो इस ज्योति का क्या काम? अब इस भैरा का दिया जलाने के लिए तैयार हो जा तू। छोड़ दो, छोड़ दो। जननी रूप की देवी दमयंती, जन की रक्षक रानी दमयंती, जननी रूप की देवी दमयंती, जन की रक्षक रानी दमयंती। जननी रूप की देवी दमयंती, जन की रक्षक रानी दमयंती। नमस्कार। मेरे पिताजी ने आप लोगों के हित के लिए ये धर्म हॉस्पिटल बनवाया है, इसीलिए अंधविश्वास छोड़िए और अपनी जान को खतरे में मत डालिए। आप लोगों को कोई भी बीमारी हो, यहाँ आपका मुफ्त इलाज होगा। इसको आप लोगों के लिए बनाया गया है, ये आप सबका है। अप्पा जी, दरबार में आप अकेले बैठकर क्या सोच रहे हैं? आओ बेटी, बैठो यहाँ। कहिए ना अप्पा जी, क्यों बुलाया? तुम्हें डॉक्टर बनने में और कितने दिन लगेंगे बेटी? 1 साल में हो जाएगा अप्पा जी। क्यों अप्पा जी? तुम्हें इन गांव वालों की सेवा करते हुए देखना चाहता हूँ। मरने से पहले ये मेरी दिली इच्छा है बेटी। ये लो बेटी। ये क्या है अप्पा जी? ये मेरे जायदाद के कागज हैं बेटी। अरे, ये सब आप मुझे क्यों दे रहे हैं अप्पा जी? देखो बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया तो मेरी जगह पे तुम्हें बैठना होगा। और हमारे शासन पर विश्वास रखने वाले लोगों का हाथ कभी मत छोड़ना बेटी। हमेशा तुम इन लोगों का मुफ्त में इलाज करोगी और सही देखभाल करोगी। मुझसे वादा करो। अप्पा जी, आपको कुछ नहीं होगा अप्पा जी। ये आप कैसी बातें करते रहते हैं? आपका दान धर्म ही सदा आपकी रक्षा करेगा। आइंदा ऐसी बातें कभी मत कीजिएगा अप्पा जी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हे भगवान।
हे भगवान। मालिक, मालिक एक बार बाहर आइए मालिक, देखिए मेरी बेटी के साथ क्या हो गया। क्यों कृपा, क्या हो गया? अब हम क्या कहे बाबूजी। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा, कुछ धैर्य रख, संभाल जाएगा आपको। कहाँ जा रही है ये? पैसा भरा है क्या? क्या है कि इमरजेंसी केस है, पैसे नहीं है। अभी हमारे पास पैसा नहीं है मालिक, कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। डॉक्टर देखिए, मेरी बेटी को सांप ने काट लिया है, कुछ भी करके इसे बचा लीजिए। जाके साहब से बात कर लो। मालिक, मालिक, मेरी बेटी को सांप ने काट लिया है, कुछ भी करके उसे बचा लीजिए मालिक, मेरी बेटी को बचा लीजिए। अभी मेरे पास पैसा नहीं है मालिक, 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 मैं आप पे भरोसा करके आई हूँ। पैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ? तेरे पास खूबसूरती तो है ना? मालिक, आपने जितना बोला था उतना पैसा ले आया, मेरी माँ को बचा लो, दया करो मालिक। मालिक, तू समय पे पैसे नहीं लाया ना, इसलिए तेरी माँ गुस्से में चली गई। कहाँ चली गई मालिक? मालिक, ये क्या कह रहे हैं मालिक? ये तो धोखा है मालिक, सरासर धोखा है। मैंने पैसे आपको दे दिए मालिक, ये अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है मालिक। काहे का अन्याय बे? अगर ज्यादा बकवास की तो जहाँ तेरी माँ को भेजे हैं वही तुझे भी भेज दूंगा। चुपचाप लाश उठाओ और निकल यहाँ से। माँ, माँ, आंखें खोलो माँ, देखो बहन आई है। हाँ जी, डॉक्टर साहब अंदर हैं। लेकर जाओ बेटी, लेकर जाओ, जाओ बेटी, लेकर जाओ। चल। थोड़ा सा। अंदर कैसे आ गए? लक्ष्मी बेटा, लक्ष्मी बेटा, अरे पापी, छोड़ दे उसे पापी, छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे उसे, छोड़ दे। हे भगवान, मेरी बेटी को मार दिया। लक्ष्मी बेटा, अप्पा जी नमस्कार। तू पापी, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। दो लोगों के सामने ही लोग हाथ जोड़ते हैं, जीवन देने वाले भगवान के सामने और उसी जीवन को बचाने वाले डॉक्टर के सामने। उन्हीं इंसानों के साथ तुम जैसे लोग धोखा करते हैं और डॉक्टरों के नाम को कलंकित करते रहे। पापी जीजा जी, वो दोस्त, मुझे जीजू कहकर मत बोला। ये तूने किस तरह का काम कर दिया? इन गांव वालों का मेरे ऊपर जिस तरह का विश्वास था, तूने उसे मिट्टी में मिला दिया। इन्हीं गांव वालों के सामने अगर मैंने तेरी इज्जत उतार कर तुझे जेल नहीं भेजा ना, तो मेरा नाम भी विजेंद्र वर्मा नहीं। मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए जीजा जी। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अप्पा जी, मैं तो फंस गया इसमें, मेरी क्या गलती है भैरा जी? और आप पे भरोसा करके मैंने ये सब किया था। सर कुछ तो करो ना, सर कुछ तो करो, सर कुछ तो करो ना सर।
विकी, उठ जा बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। चलो कॉफी पीकर जल्दी से नहाकर बाहर आ जाओ। जब तक तू आएगा तब तक मैं नाश्ता तैयार कर लूंगी, ठीक है? कॉफी पीकर फिर से सो मत जाना। चलो उठ जा। माँ कितनी देर लगेगी? मुझे लेट हो रहा है। ला रही हूँ बेटा, बन गया। माँ रुक जाना, ला रही हूँ। ये ले, नाश्ता कर ले। मैंने कितनी बार कहा है कि इस इंसान की फोटो घर में नहीं होनी चाहिए। पहले इसकी फोटो घर से बाहर फेंको। मैंने इसके नाम को अपने दिल से निकाल दिया है। ठीक है विक्की, मैं इस फोटो को हटा दूंगी। चल नाश्ता कर ले। काम पर जाते हुए ऐसे गुस्सा नहीं करते। चल बैठ। अरे रे रे रे, जब देखो तब गुस्सा नाक पर चढ़ा रहता है। ये ले, नाश्ता कर ले। ए, आराम से खाना। इतनी भी क्या जल्दी है तुझे? चल पानी पी। विक्की, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है बेटा। एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज। माँ नहाते वक्त मेरे कान में साबुन चला गया था, उसे निकालने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारी बात सुनने का टाइम कहाँ से निकालूं माँ? विक्की, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। मेरे लिए तेरे पास कभी टाइम ही नहीं होता। शाम को मैं घर जल्दी आ जाऊंगा, तब बैठ के बात करेंगे। आज मैं बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। बैठ यहाँ, 1 मिनट बैठ। हमेशा तू मुझसे यही कहता है, रात को 12 बजे से पहले तू घर नहीं आएगा। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये दोस्त, कभी वो दोस्त। रात को घर आते ही तू सो जाएगा, सब जानती हूँ मैं। अरे माँ, शाम को मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। ओके बाय माँ, चलता हूँ। विकी, नाश्ता तो कर ले बेटा। ये प्रोजेक्ट तो मेरा ही है। वो कैसे? बॉम्बे गया था डील फिक्स करने। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस बार का रियलिटी शो कॉन्सेप्ट पता है किसका सिलेक्ट हुआ है? विक्रम। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। विक्रम, प्लीज कम हियर। थैंक यू सर। ओके गाइस, इस रियलिटी शो का प्लान बहुत ही यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है। आज तक ऐसा रियलिटी शो किसी ने बनाया नहीं होगा। अगर प्लान के मुताबिक चलेंगे तो नंबर 1 टीआरपी होगी हमारे शो की। 1 सेकंड। ओके, दिस रियलिटी शो 1 सेकंड गाइस। हेलो, क्या कहा? पेशेंट आपकी क्या लगती है? मेरी माँ है डॉक्टर। बताइए क्या हुआ है मेरी माँ को डॉक्टर? एक्चुअली पहले हमें लगा कि एक माइनर केस है, बट स्कैनिंग रिपोर्ट से पता चला है कि तुम्हारी माँ को ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर, ये क्या कह रहे हैं आप? ये फाइनल स्टेज है। अगर अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो ऑपरेशन करा लो। कितना खर्चा होगा डॉक्टर? यही कुछ 45 to 50 लाख। क्या कहा आपने? 50 लाख? मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी माँ को बचाना मुश्किल हो जाएगा। भाई, पैसों के लिए कहीं कोशिश की क्या? तुम्हारी माँ जब तुम्हारे बाप के साथ भागी थी उसी दिन हमारे लिए मर गई थी। 15 दिन बाद मरती तो अभी मर जाए। हेल्थ इश्यूज ऑफिस में मत लेकर आओ। ऑल ऑफ ए सडन तुम 50 लाख मांगोगे तो कहाँ से देंगे? मेरे ऑफिस में टिफिन लेकर आओ तुम घर से। प्रॉब्लम नहीं समझे? तेरे बाप ने मुझसे कर्जा लिया था, उसे चुकाने के बाद मुझसे मांगना। सुन लिया ना? अब टाइम वेस्ट मत कर, चल निकल। भाई, भगवान है ना, कुछ तो करेंगे। अभी माँ के पास चलते हैं ना, चल। भाई, माँ को होश आ रहा है। विकी, कुछ नहीं हुआ माँ, ज्यादा काम करके बस थोड़ी थकान हो गई है। थोड़े बेड रेस्ट से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर ने कहा है। बुद्धू कहीं का, तुझे पता है ना तेरी माँ तेरा झूठ पकड़ लेती है। मत रो बेटा, नर्स ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हारे पति ने कैसी परेशानी में लाके खड़ा कर दिया है। ट्रीटमेंट तक के पैसे नहीं है माँ। अगर आज वो जिंदा होते ना तो गला घोट के मार देता मैं उसे। विकी, ये सब क्या बकवास कर रहा है? अपने बाप के बारे में जानता ही क्या है जो ऐसी बातें कर रहा है? उन्होंने कर्जा लिया है, बोल बोल कर उन्हें गाली देता है ना। कब